हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारी दुनिया कक्षा 5 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। अध्याय 17 विश्व की शासन व्यवस्थाएं। तो चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। क प्रश्न, सरकार का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ख प्रश्न, राजतंत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जहां कानून बनाने में अथवा उसे लागू करने में प्रजा की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जिसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है, तीसरा न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ड प्रश्न, किन्हीं 3 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको किन्हीं 3 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों को भरना है। क डैश देश में राजतंत्र है। तो यहाँ हम लिखेंगे सऊदी अरब। ख भारत में डैश शासन व्यवस्था है। तो यहाँ हम लिखेंगे लोकतांत्रिक। ग कानून की पुस्तक को डैश कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे संविधान। घ संविधान सभा के अध्यक्ष डैश थे। तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड डैश को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको देश का मिलान उसकी शासन व्यवस्था से करना है। क म्यांमार का मिलान करेंगे सैनिक शासन से। ख ऑस्ट्रेलिया का मिलान करेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से। ग सऊदी अरब का मिलान करेंगे राजतंत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ करने के लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का संग्रह करें। तो बच्चों आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का संग्रह करना है। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे पहला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोका के स्तंभ पर अंकित सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा राष्ट्रीय गान, तो यहाँ लिखेंगे जन गण मन। चौथा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। पांचवा राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु है बाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो बच्चों ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।